नर्वस सिस्टम क्या है? पूरी बॉडी को कंट्रोल करने वाले सिस्टम को क्या कहते हैं? नर्वस। ना ब्रेन से काम होगा तो पता मच्छर यहाँ काटा तो ब्रेन यहाँ सिग्नल कैसे देता है, यानी सारा वायरिंग से क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। कई बार क्या होता है, पेड़ और से गिर जाएंगे या कभी उठपटांग गिर गए और स्पाइनल कॉर्ड अचानक से ऐसे हुआ, अचानक से क्या हो गया, ऐसे हो गया। हड्डी तो रेसिस्टेंस है, जोड़ लेगा, लेकिन अंदर का अगर वायर मुड़ गया ना, जिंदगी भर सही नहीं होगा। यही मेडिकल साइंस आके फेल हो जाता है। आज तक नहीं पता चल पाया, कितने भी बढ़िया डॉक्टर को देखिएगा ना, क्योंकि जैसे एक बार ऐसे होगा ना, हल्का सा जोर पड़ गया और रीढ़ की हड्डी बैंड हुई तो उसके अंदर लिक्विड होता है जो रोकता है, लेकिन अगर थोड़ा सा बैंड हो गया, हल्का सा उसमें निशान भी आ गया ना, उतना भी आ गया तो गया काम से, पैरालाइज। नीचे का हिस्सा तो ब्रेन जो होता है वो नर्वस सिस्टम का हिस्सा है। ब्रेन किसका हिस्सा है? नर्वस सिस्टम का क्या है? हिस्सा है। नर्वस सिस्टम क्या है? पूरी बॉडी को कंट्रोल करने वाले सिस्टम को क्या कहते हैं? नर्वस। जैसे इंस्पेक्टर जो होता है वो पुलिस डिपार्टमेंट का एक हिस्सा है। इंस्पेक्टर क्या होता है? पुलिस डिपार्टमेंट का एक हिस्सा है। उसी तरह ब्रेन किसका है? नर्वस सिस्टम का एक हिस्सा है। केवल ब्रेन से नहीं काम होगा यहाँ पे, ना ब्रेन से काम होगा तो पता मच्छर यहाँ काटा तो ब्रेन यहाँ सिग्नल कैसे देता है, यानी सारा वायरिंग से क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। तो देखिए ये क्या है? ब्रेन। और ये है स्पाइनल कॉर्ड। ये क्या है? स्पाइनल कॉर्ड। यहाँ भी देख लीजिए, ये वाला क्या है? ब्रेन। और ये जो वायर टाइप का निकला है क्या? ये स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड दोनों को जब मिला देते हैं तो क्या बनता है? नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मुख्य नर्वस सिस्टम यही होता है। मेन नर्वस सिस्टम यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मेन दो अंग होते हैं, क्या क्या? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और ब्रेन को सुरक्षा कौन देता है? खोपड़ी। ब्रेन को सुरक्षा और स्पाइनल कॉर्ड को सुरक्षा रीढ़ की हड्डी। स्पाइनल कॉर्ड को सुरक्षा रीढ़ की हड्डी। ये जो स्पाइनल कॉर्ड होता है इस रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच से आता है, इसलिए इस रीढ़ की हड्डी में के पीछे क्या जाता है? स्पाइनल कॉर्ड। कई बार क्या होता है, पेड़ और से गिर जाएंगे या कभी उठपटांग गिर गए और स्पाइनल कॉर्ड अचानक से ऐसे हुआ, अचानक से क्या हो गया, ऐसे हो गया। हड्डी तो रेसिस्टेंस है, जोड़ लेगा, लेकिन अंदर का अगर वायर मुड़ गया ना, जिंदगी भर सही नहीं होगा। इसलिए सुनते होंगे कि रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी तो कभियो नहीं उठोगे। ये बात सही नहीं है, क्योंकि रीढ़ की हड्डी टूटने से समस्या नहीं है, वो स्क्रू लगा के ठीक कर देगा। उसके अंदर का स्पाइनल कॉर्ड अगर रप्चर हो गया तो वो सही नहीं हो सकता। यही मेडिकल साइंस आके फेल हो जाता है। आज तक नहीं पता चल पाया, कितने भी बढ़िया डॉक्टर को देखिएगा ना, वहां पे वो कहता है कि 1-8% लोग वापस आ जाते हैं, क्योंकि जैसे एक बार ऐसे होगा ना, हल्का सा जोर पड़ गया और रीढ़ की हड्डी बैंड हुई तो उसके अंदर लिक्विड होता है जो रोकता है, लेकिन अगर थोड़ा सा बैंड हो गया, हल्का सा उसमें निशान भी आ गया ना, जैसे कोई तार और को लीजिएगा ना, ज्यादा मोड़ दीजिएगा, हल्का वाइट निशान आ जाता है उस पर, उसे रप्चर कहते हैं। क्या कहेंगे? उतना भी आ गया तो गया काम से, पैरालाइज। नीचे का हिस्सा पैरालाइज, फिर काम नहीं करेगा, जिंदगी भर नहीं उठ पाएगा आदमी। क्या रीढ़ की हड्डी से प्रॉब्लम था या स्पाइनल कॉर्ड से? क्योंकि इसी स्पाइनल कॉर्ड से कई सारी नसें निकली होती हैं। क्या होती है? कई सारी नसें, और वही मेन सिग्नल ले जाती है किसको? ब्रेन, पैर को, सबको ले जाती है। और एक क्या हो गया आपका? स्पाइन एनेस्थीसिया। कौन सा? स्पाइन एनेस्थीसिया। इसलिए कभी भी कूद फान कीजिएगा, अगर स्पाइनल कॉर्ड फ्लेक्सिबल अगर रप्चर हुआ, दुनिया कोई नहीं ला सकता। यहाँ मेडिकल साइंस थोड़ा सा मतलब अजीब, असहाय महसूस करती है अपने आप। वो डॉक्टर किसी किसी चीज को 100% कहेगा ठीक कर देंगे, इसको नहीं कह सकता। समझा क्या? इसको कौन? और रीढ़ की हड्डी। कई बार क्या होता है ना, पढ़ाई करते 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 आप ऐसे झुक के पढ़ाई करते, लंबे धीरे धीरे गर्दन की हड्डियां क्या हो जाती है? झुकने लगती है, झुकने लगती है। और जैसे गर्दन की हड्डियां बैंड होगी, जाके स्पाइनल कॉर्डवा को दबाएगा। इसको दबाने लगे ऐसा। किसी किसी को देखिएगा ना, इसकी वजह से ना पूरे गर्दन से लेके सर और में हर जगह दर्द रहने लगता है, पूरा भयानक, पूरा देही दुखाने लगता है। कई बार क्या होता है ना, सर्वाइकल में 7 हड्डियां हैं, C1 C2 C3 C4 C7, टोटल कितना है? C। अगर उसमें कोनो एगो अंदर की ओर गया, अंदर की ओर तनको गया, तो किसको असर करेगा? स्पाइनल कॉर्ड। तो बताइए पूरा दिक्कत करेगा कि नहीं करेगा? कई बार माइग्रेन हो जाता है, बड़ी भयानक भयानक बीमारी हो जाती है। जैसे बैच छूट रहा है, उसी में कोई गोथनी सा पैर लगा दे, इसे 2-4 को पक्का गिरेगा सब। तो स्पाइनल कॉर्ड समझ में आ रहा है? ये दोनों को मिला के क्या बनता है? नर्वस सिस्टम। मेन नर्वस सिस्टम यही है। अकेले ब्रेन कुछ नहीं कर पाएगा, अकेला ब्रेन कुछ नहीं कर पाएगा। तो सोचिए ना, ब्रेन चिल्लाते रह जाएगा, ये इंजेक्शन मार दिए स्पाइनल कॉर्ड में, खत्म कहानी। ब्रेन आदेश देते रह जाओ, देखते हैं कौन चीज, हाथ तक ना उठे, दर्द कुछ नहीं होगा, मैसेज वैसेज कुछ नहीं जाएगा, ब्रेन शांति से रहेगा। अच्छा, इसको मार दिया था। आगे बढ़ते हैं। किसी को दिक्कत? बताइए, आप जो ब्लड देते हैं वो ABG देते हैं या फिर वेन से दे देते हैं? जो इमरजेंसी में लेटल है, आर्टीरियल ब्लड गैस, ABG, एक दिन में जांच होता है हर आधा घंटा। अगर क्रिटिकल है
तो हर आधे आधे घंटे पे जांच करेगा। और अगर नॉर्मल हो गया तो एक एक घंटा, फिर दो घंटा, फिर होता है कि सुबह शाम में बीजी ले लेता है, अब उसमें लगैले छोड़ देता है, बार बार नहीं निकालेगा, वो आर्टरी से कौन बार बार छेड़छाड़ करेगा, वहां पे ले लेगा, यहीं से निकाल लेगा, या तो यहाँ से या तो सेंटर लाइन बना दे, जहां से ही बनाए। डॉक्टर का काम है, आप लोग का काम नहीं है, समझ में आ रहा है? तो ये क्या है, ये ब्रेन की सुरक्षा, खोपड़ी, क्रेनियम, स्पाइनल कॉर्ड की सुरक्षा। हाँ, रीढ़ की, अब रीढ़ की हड्डी से साथ समस्या ये है कि रीढ़ की हड्डियां बुढ़ापा में ना, हड्डियों के बीच में गैप होता है, हड्डियों के बीच में क्या होता है, गैप होता है, एक साइनोवियल नाम की लिक्विड होती है, बुढ़ापा में वो कम हो जाता है, तो हड्डियां थोड़ा सा अपने जगह से हो जाती हैं, तो उसे डिस्क बल्ज कहते हैं। क्या कहेंगे, डिस्क बल। डिस्क बल अगर ठीक है तब तो कोई दिक्कत नहीं, अगर डिस्क बल गड़बड़ होकर स्पाइनल कॉर्ड को दाब दिया, स्पाइनल कॉर्ड को दाब दिया, तो कभी मार देता है लकवा, कभी मार देगा फालिज, कभी करेगा दहिया काम नहीं कर रहा है, कभी कुछ पोस्चर गड़बड़ा जाएगा, तो कभी बुढ़ापा में झुक के चलेगा आदमी। ऐसे अभी हम लोग मतलब 4-5 साल तक तो ठीक ही रहेंगे हम लोग, 4-5 साल बाद बुढ़ापा आएगा हम लोग। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। ये कौन है, फाइब्रोसिस हो गया है, तो डॉक्टर से चेक कराइए फाइब्रोसिस, चाहे वो लीवर फाइब्रोसिस हो, ओरल फाइब्रोसिस हो, उसको चेक कराइए।